गाइस, वेलकम बैक। ये कहानी है एक दीपक नाम के लड़के की। दीपक प्रतापगढ़ के एक बहुत ही छोटे से गांव में रहा करता था और उसके गांव से 20 किलोमीटर दूर एक कॉलेज था जिस कॉलेज में दीपक पढ़ा करता था। दीपक कॉलेज से आना जाना एक साइकिल से किया करता था। एक रोज़ की बात है कि शाम के 5 बज रहे थे और दीपक कॉलेज से अपने गांव की तरफ आ रहा था। उसमें बारिश का सीज़न चल रहा था और बारिश कुछ ही देर में आने ही वाली थी, यानी कि मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। इसलिए दीपक बहुत ही ज़ोरों से साइकिल को पैडल मारते हुए चला आ रहा था कि अचानक ही हल्की हल्की बारिश पड़नी शुरू हो गई। लेकिन दीपक फिर भी नहीं रुक रहा था। फिर अचानक ही अंधेरा बहुत ज़्यादा हो गया और बारिश की भी रफ्तार तेज़ हो गई। अब गांव की कच्ची सड़क पे साइकिल चलाना भी काफ़ी मुश्किल हो रहा था। फिर अचानक ही दीपक को सड़क के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी नज़र आई और दीपक ने अपनी साइकिल उस झोपड़ी की तरफ ही घुमा दी। कुछ ही देर में दीपक उस झोपड़ी के काफ़ी करीब पहुंच गया और फिर दीपक ने वहां जाकर के झोपड़ी के बाहर खड़े होकर उस झोपड़ी के अंदर आवाज़ देनी शुरू कर दी। कोई है अंदर? क्या कोई मुझे सुन रहा है? क्या मैं कुछ देर के लिए यहाँ पर ठहर सकता हूँ? लेकिन अंदर से कोई भी रिप्लाई नहीं आया, यानी कि किसी ने भी दीपक को जवाब नहीं दिया। फिर दीपक ने उस झोपड़ी के दरवाजे पर, जो कि लकड़ी का बना हुआ दरवाज़ा था, उस पर एक हल्का सा हाथ मारा जिससे कि वो दरवाज़ा खुल गया। और फिर दीपक ने थोड़ा सा अंदर जा कर के और बहुत ज़ोरों से आवाज़ मारी, अंदर कोई है? लेकिन वो झोपड़ी ज़्यादा बड़ी तो नहीं थी, इसलिए दीपक समझ गया कि अंदर कोई भी नहीं है। इसलिए दीपक ने अपनी साइकिल भी अंदर ही खड़ी कर ली और दीपक भी अंदर चला गया। बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी और हवा भी बहुत ज़ोरों से चल रही थी, इसलिए दीपक ने सोचा कि उसे कुछ देर यहीं पर ठहर जाना चाहिए। दीपक ने देखा कि उस झोपड़ी के अंदर एक पलंग बिछा हुआ था और दीपक उसी पलंग के ऊपर जा कर के लेट गया और बारिश के ख़त्म होने का इंतज़ार करने लगा। बारिश को होते हुए लगभग 1 घंटे से ज़्यादा बीत चुका था और अब बिल्कुल अंधेरा हो चुका था। अब दीपक को घर जाने की फ़िक्र होने लगी, लेकिन बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। इस वजह से दीपक ने अपने बैग से एक बुक निकाली और वो पलंग पर लेट कर उस बुक को पढ़ने लगा। फिर वहाँ लेटे लेटे अचानक ही दीपक की आँख लग गई और दीपक पता नहीं कब सो गया। फिर कुछ देर में दीपक की आँख खुली तो दीपक ने देखा कि बारिश बंद हो चुकी है। अब दीपक झट से खड़ा हुआ और उसने झोपड़ी का दरवाज़ा जैसे ही खोला तो उसने बाहर क्या देखा। बाहर तो धूप निकली हुई है और काफ़ी सारे लोग इधर उधर चल रहे हैं और अपना अपना काम कर रहे हैं। ये सब देखकर दीपक चौंक गया कि जब वो सोया था तब तो रात थी और उसे सोए हुए अभी 10 मिनट भी पूरे नहीं हुए और 10 ही मिनट में सूरज कैसे निकल सकता है। और फिर दीपक ने उस झोपड़ी पर नज़र मारी जिस झोपड़ी में दीपक सो रहा था। अब वो झोपड़ी वो नहीं थी जिस झोपड़ी में दीपक सोया था, बल्कि वो तो मिट्टी का एक बहुत बड़ा घर बना हुआ था जिस घर के अंदर सब कुछ था, यानी कि रहन सहन का सारा सामान, एक पलंग और कुछ बर्तन और कुछ कपड़े। ये सब देखकर दीपक बहुत ही ज़्यादा सोच में पड़ गया कि आखिर वो कहाँ पर आ गया, या फिर कोई उसे उस झोपड़ी से उठा करके इस जगह छोड़ गया है। दीपक का दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था और वो कुछ भी नहीं सोच पा रहा था आखिर वो कहाँ पर है, किस जगह पर है। फिर दीपक ने उस घर के अंदर चारों तरफ निगाहें दौड़ाई और वो अपनी साइकिल को ढूंढने लगा, लेकिन उस जगह दीपक की साइकिल भी नहीं थी और उसका बैग भी नहीं था। अब दीपक उस घर से बाहर निकला और वो लोगों से बात करने के बारे में सोचने लगा कि इन लोगों से ही बात करके पता चलेगा कि वो किस जगह पर है। वहाँ चलते हुए एक व्यक्ति को दीपक ने रोका और अपनी ओर बुलाया। वो व्यक्ति दीपक के करीब आया और वो दीपक के कपड़े देख करके हंसने लगा। उस जगह सभी लोगों ने धोती कुर्ता पहन रखी थी और सभी लोग पगड़ी बांधा करते थे या फिर सर पे टोपी रखा करते थे, लेकिन दीपक ने जीन्स की पैंट और टी शर्ट पहन रखी थी। ये सब देखकर वो आदमी दीपक के ऊपर हंस रहा था। अब दीपक ने उसकी हंसी को इग्नोर करते हुए उस आदमी से पूछा, अरे क्या आप मुझे बताओगे ये कौन सी जगह है? फिर वह आदमी दीपक से कहने लगा, क्यों, क्या तुम्हें नहीं पता ये कौन सी जगह है? ये सराय जुलेना गांव है। अब दीपक सोचने लगा, सराय जुलेना, ये कौन सा गांव है? इस गांव में तो मैं कभी भी नहीं आया और ना ही मैंने कभी इसका नाम सुना है।
फिर दीपक ने सोचा शायद ये आदमी पागल है इसलिए हंसे जा रहा है। फिर दीपक उस जगह से काफ़ी दूर निकल गया और वहाँ जाने के बाद 4 लोग एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और वो कुछ बातें कर रहे थे। वहाँ जाकर दीपक ने उन लोगों से पूछा, अरे साहब ये कौन सा गांव है? उनमें से एक काफ़ी बुज़ुर्ग आदमी बोला, बेटे ये सराय जुलेना है, इस गांव का नाम यही है। अब दीपक उस गांव में पूरे दिन घूमता रहा। घूमते घूमते वो थक गया और लोग उसे देख देख के हंसते थे, लेकिन दीपक को इन चीज़ों से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता था। दीपक को तो सिर्फ ये पता करना था कि वो अपने घर कैसे जाएगा और वो इस जगह कैसे आ गया। देखते ही देखते शाम का वक्त हो गया और फिर दीपक उसी जगह आ गया जिस घर में वो सो के जगह था। उस घर में आकर दीपक ने देखा तो अंदर कुछ फल रखे हुए थे। दीपक ने वही फल खाए और वो उसी घर में दोबारा से सो गया। अगले दिन जब दीपक की आँख खुली तो भी वो उसी गांव में था, यानी सराय जुलेना में था। अब आज के दिन दीपक ने सोचा कि लोगों से बात करनी पड़ेगी, क्या पता कोई जानता हो कि मैं कहाँ से आया हूँ। फिर दीपक ने वहाँ के कुछ बुज़ुर्ग लोगों से बात करनी शुरू कर दी और लोगों से बताया कि मेरा नाम दीपक है और मैं प्रतापगढ़ के राजापुर गांव से आया हुआ हूँ। क्या आप लोग जानते हैं राजापुर गांव कहाँ पड़ेगा या उसके लिए मुझे कहाँ जाना होगा? तो लोगों ने बताया कि ना तो हम प्रतापगढ़ को जानते हैं और ना ही हम राजापुर गांव को जानते हैं। और उन लोगों ने वहीं के आसपास के कुछ अजीब अजीब से नाम बताए जो गांव आसपास में पड़ा करते थे। अब दीपक ने उन लोगों से खुलकर सारी बात बताई जो भी उसके साथ हुआ था। उन लोगों ने उसकी पूरी बात सुनी और कहने लगे, ये तो ऐसा लगता है जैसे कि किसी किताब की कहानी आप बता रहे हो हमें, ये सब कुछ सच नहीं हो सकता। दीपक की बात को कोई भी नहीं मानता था, लेकिन दीपक रोज़ाना यही काम किया करता था, लोगों से बात किया करता था ताकि उसे ये पता चले कि वो अपने घर कैसे जाएगा। अब देखते ही देखते दीपक को पूरे 20 दिन गुजर चुके थे और दीपक को भी लगने लगा था कि अब वो अपने घर नहीं जा सकता। इसलिए दीपक उन्हीं लोगों की तरह कपड़े पहनकर उन्हीं लोगों की तरह रहना सहना शुरू करने लगा और धीरे धीरे वो उन्हीं लोगों के रंग में रंग गया। अब दीपक को सराय जुलेना में रहने में मज़ा आने लगा। देखते ही देखते 3 साल बीत चुके थे और दीपक उन्हीं लोगों की तरह खेतों में काम किया करता था और शाम के वक्त अपने उसी घर में आराम किया करता था। अब दीपक बिल्कुल बदल चुका था। अब दीपक भी उन लोगों की तरह सर पे एक बड़ी सी पगड़ी बांधने लगा था, बड़ी बड़ी मूछें और दाढ़ी रखने लगा था। यानी अब दीपक अपने आप को देखकर भी नहीं पहचान सकता था कि ये वही दीपक है जो जीन्स की पैंट और टी शर्ट पहना करता था। अब दीपक अपनी पुरानी ज़िंदगी लगभग पूरी तरीके से भूल चुका था। फिर एक रोज़ दीपक रात के वक्त सो रहा था। अचानक ही उसके कानों में बहुत ज़ोरों से बारिश होने की आवाज़ आने लगी। कुछ ही देर में दीपक की आंख खुल गई और दीपक ने देखा कि दीपक के हाथ में एक किताब है और दीपक ने चारों तरफ नज़र घुमाई तो उसका वो घर नहीं था जिस घर में वो सो रहा था। अब वो उस झोपड़ी में था जिस झोपड़ी में दीपक अब से 3 साल पहले सोया था। और दीपक ने देखा कि उसकी झोपड़ी में वो साइकिल भी खड़ी हुई है। दीपक अचानक ही चौंक करके उठा और उसने झोपड़ी के बाहर देखा तो वो उसी का गांव था। दीपक ने अपना बैग उठाया और साइकिल उठाई और बहुत ज़ोरों से तेज़ बारिश में ही अपने घर के लिए रवाना हो गया। और कुछ ही देर में दीपक अपने घर पहुंच गया और अपने घर वालों को देखकर दीपक बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ। उसके घर वाले दीपक से कहने लगे, क्या हुआ बेटा, तू ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे कि तूने हमें सालों बाद देखा हो। फिर दीपक ने अपने घर वालों से वो सारी बात बताई कि मैं 3 साल किसी सराय जुलेना गांव में रहता था और उसके बाद मैं अब वहां से लौटा हूं। लेकिन उसके घर वाले बोलने लगे, तू तो आज सुबह ही कॉलेज गया था और अब शाम के वक्त अपने कॉलेज के समय से तू घर भी लौट आया, तो फिर ये 3 साल कहाँ से बीच में आ गए? दीपक की इन बातों पर किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था। दीपक सिर्फ खुद ही जानता था कि उसके साथ क्या क्या हुआ है। उसके बाद दीपक जब भी कॉलेज जाता था तो रास्ते में उस झोपड़ी को देखते हुए जाता था, लेकिन वो झोपड़ी उस दिन के बाद से कभी भी दीपक को नज़र ही नहीं आई। दीपक ने उस जगह के लोगों से भी पता किया कि यहाँ पर कोई झोपड़ी हुआ करती थी, लेकिन लोगों ने बताया यहाँ तो कभी कोई झोपड़ी थी ही नहीं।
तो फिर वो झोपड़ी कहाँ से आई। और ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।